हाय माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस 111 टैरो चैनल के ऊपर। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ। आप सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत पॉजिटिविटी में हैं एंड बहुत कुछ अच्छा अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं विद द मैजिक ऑफ डिवाइन स्पिरिचुअलिटी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। So this is another beautiful reading for my beautiful people कि आखिरकार आपके जो स्पिरिट गाइड है वो है कौन। सेकेंड, उनका मैसेज आपके लिए क्या है। आपके जो स्पिरिट गाइड है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। सी मैं आज अपने ब्यूटीफुल पीपल को ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि स्पिरिट गाइड होते क्या हैं। लाइक आई फील बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक्चुअली में समझ में नहीं आता कि स्पिरिट गाइड्स क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, स्पिरिट गाइड्स वो होते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअली आपको आगे बढ़ाते हैं। मोर ओवर जो आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं वो आपके पूर्वज भी होते हैं, समटाइम्स फॉलन एंजल्स भी होते हैं। मैं फॉलन एंजल्स के बारे में आप लोगों को किसी और दिन अच्छे से डिस्कस करूँगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। आज बस आपके लिए जानना इतना ही ज़रूरी है दैट फॉलन एंजल्स एंड योर एंसेस्टर्स और द पीपल जो आपकी लाइफ से डिक्रीज हो गए हैं वो भी जो है आपके होते हैं स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, तो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है। आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एंड आई फील एंड आई एम अज्यूमिंग कि ये रीडिंग आप लोगों से बहुत रेजोनेट करने वाली है एंड आप लोगों को किसी तरीके की गाइडेंस मिलने वाली है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले पाइल सिलेक्शन की बारी आती है। तो पाइल आप लोगों ने किस तरीके से सिलेक्ट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। पाइल सिलेक्शन आप लोगों ने करना है बहुत ही इंट्यूटिवली, बिकॉज आज की रीडिंग के अंदर मैंने किसी तरीके का नाम लेटर ये वो कुछ नहीं रखा है, सिंपल कार्ड्स हैं एंड ब्रेसलेट्स हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने या तो कार्ड पिक करना है या फिर स्टोन ब्रेसलेट्स पिक करने हैं। पाइल नंबर 1 में है इनटू मी आई सी। ओके, into me I see. This is card number 8 you can see. Okay, and ये है इसका beautiful सा ब्रेसलेट for the pile number 1। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है into me I see। पाइल नंबर 2 है हमारे पास ग्रेट बिग लव। ओके, ग्रेट बिग लव एंड इनका जो ब्रेसलेट है वो है ये रेड वाला। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रेसलेट यू कैन सी राइट। तो ये है आप लोगों का पाइल नंबर 2। आप लोगों ने पिक करना है अपना पाइल जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से लुभा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड आई होप दिस विल रेजोनेट विद एवरीवन। अगर करती है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरीके की रीडिंग्स अब आगे चाहिए एंड ये रीडिंग आपसे कितना रेजोनेट हुई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग फ्रॉम द पाइल नंबर 1। Hi, my beautiful pile number 1 people, the people who choose this beautiful card number 8 into me I see का कार्ड आप लोगों ने पिक किया है एंड आप लोगों ने इस ब्यूटीफुल से येलो कलर के ब्रेसलेट को पिक किया है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल पीपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग एंड देखने की कोशिश करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। तो मैं इनको यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, चलिए ओके। सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आई थिंक पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं किसी चीज़ को लेके, किसी तरीके के डर में है या किसी तरीके की एंग्जाइटी में है। आपको उतना ग्रेसफुल फील नहीं हो रहा है जितना एक्चुअली आपको फील होना चाहिए। आप अपनी लाइफ को ना बहुत ज़्यादा बर्डन किसी एनर्जी में देख रहे हैं। सो वी हैव द फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स।
ठीक है, आई होप आपको सारे कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। सेकंड कार्ड है यहाँ पे हमारे पास द फूल, एरीज, लियो, सैज। थर्ड कार्ड वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है हमारे पास थर्ड। Then we have Five of Cups. Okay. Bottom of the deck है Page of Cups again. ठीक है। So from this beautiful deck we have first card receptivity. मैं पहले कार्ड सारे निकाल लूँगी। इफ़ यू गाइज डोंट वांट टू सी शफलिंग, प्लीज़ आप लोग जो है टैप टैप कर लीजिए इधर साइड में, ठीक है। देन वी हैव एक्सपीरियंसिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक एग्जिस्टेंस। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। मैं एक एक्साइटमेंट एंड अर्ज फील कर रही हूँ पाइल नंबर 1 पीपल। एक तरीके का एक्साइटमेंट, एक तरीके का अर्ज ऑफ समथिंग, मतलब जैसे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे कि आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। टू बी फेयर, नॉट फॉर यू, breathe, poised. They actually want to tell you many more things. Pile number 1 people. Bottom of the deck imagine का कार्ड है। अभी कार्ड्स खत्म नहीं हुए हैं। I want more clarity. Judgment, death, Hierophant. Okay. Bottom of the deck Wheel of Fortune. Advices and guidance हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 पीपल, द पीपल हु चूज इनटू मी आई सी का कार्ड। मुझे यहाँ पे कुछ लोग हैं ना बहुत ज़्यादा किसी तरीके की ना डिसअपॉइंटेड एनर्जी में नज़र आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के बारे में डिस्कस कर देती हूँ या बता देती हूँ जो प्रेजेंटली आप फेस कर रहे हैं, जो चल रहा है विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। अगर आपसे अभी ये जो मैं कुछ बताने वाली हूँ रेजोनेट करता है अच्छे से तो जस्ट पिक कि यही आपकी एनर्जी है। अगर नहीं करता है तो आप लोग पाइल नंबर 2 को पिक कीजिएगा, ठीक है। सो व्हाट आई सी हेयर इज फॉर द पाइल नंबर 1, मैं देख रही हूँ आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं विद दिस 5 ऑफ कप्स, है ना। और इस डिसअपॉइंटमेंट की वजह से ना आप रोज़ लड़ रहे हैं किसी चीज़ से। वी हैव द फाइटिंग कार्ड हेयर। ये डिसअपॉइंटमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है, लाइक ये करियर का भी हो सकता है क्योंकि करियर के भी कार्ड्स हैं, लव का भी हो सकता है क्योंकि लव के भी कार्ड्स हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके का फेलियर मिला है आपको या फिर डिवाइन की तरफ से कुछ सीखने को मिला है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। आपने ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करी अपनी लाइफ में और उस चीज़ के अंदर सफल नहीं हुए, या फिर आप जो है भगवान को या फिर डिवाइन को या फिर अपने स्पिरिट गाइड्स को हर वक्त किसी तरीके की नेगेटिव कर्सिंग एनर्जीज देते रहते हैं कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपने मेरी सुनी नहीं, आपने किया नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। एंड आप है ना लोगों के लिए वैसे तो बहुत करते हैं लेकिन अभी ना आपका इंसानियत और लोगों पे से भी विश्वास सा उठ सा गया है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं
कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ ना, एक्चुअली वो किसी तरीके के बहुत बड़े भले के लिए हुआ, बिकॉज एक्सपीरियंस का कार्ड है यहाँ पे हमारे पास। दैट मीन्स कि ये जो कुछ भी हुआ आपकी लाइफ में, ये आपको कुछ बहुत बड़ा सिखाने के लिए हुआ, जिसका मेजर रीज़न जो था ना वो आपको एक्सपीरियंस देना था। क्योंकि जो आपका सोल पर्पज़ है ना वो बहुत बड़ा है। वी हैव द रिसेप्टिविटी का कार्ड। आपका जो सोल पर्पज़ है ना वो बहुत बहुत बड़ा है। आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग और कुछ बहुत बड़ा सिखाया जा रहा है यहाँ पे। आपकी लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा पॉइज्ड हुई है काफ़ी टाइम से, एंड आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में अब कुछ अच्छा है नहीं और चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गई हैं, लेकिन एक्चुअली में आपको बोला जा रहा है कि अंत ही आरंभ हो रखा है। बिकॉज ये डायलॉग है वैसे किसी का, किसी शायद सीरियल का डायलॉग है, बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, महादेव जी वाले किस सीरियल का डायलॉग है। और आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो आपने सोच रखा है ना कि अब मेरी लाइफ का एंड हो गया है, एंड पॉइंट आ गया, मेरी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं है एक्सेट्रा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी हैव द डेथ का कार्ड। दैट मीन्स आपकी लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली होंगी। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यस आपके स्पिरिट गाइड पहली चीज़ तो आपको ये बोलना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ, एक्चुअली जो आपकी लाइफ से गया, या फिर अगर आपने कुछ लूज़ किया है अपनी लाइफ में, जैसे कई बार होता है ना हम इन्वेस्ट करते हैं और वो हमारा लूज़ हो जाता है, या किसी पार्टनर के ऊपर हम अपनी बहुत एनर्जी लगाते हैं और वो पार्टनर एट लास्ट आपको छोड़ के चला जाता है। तो आपको यहाँ बोला जा रहा है कि वो एक्चुअली आपका था ही नहीं अगर आपको छोड़ के चला गया है, ठीक है। या फिर आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके का कोई गंदा मेटेरियलिस्टिक मॉनेटरी मनी का लॉस हुआ है ना, तो आपको बोला जा रहा है कि वो चीज़ एक्चुअली आपके लिए थी ही नहीं, इसलिए आपकी लाइफ से चली गई। वो चीज़ आपके लिए एक्चुअली में इन फॉर फ्यूचर जा कर के बहुत ख़राब होने वाली थी, चाहे वो मनी है, चाहे कोई पर्सन है, या कुछ भी जो आपने लूज़ किया ना जिसकी वजह से आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में, वो चीज़ एक्चुअली आपकी थी ही नहीं। ओके, वो आपके लाइफ में इन फॉर फ्यूचर बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करने वाली थी। दैट्स वाई डिवाइन ने उस चीज़ को आपकी लाइफ से कट डाउन कर दिया। एंड राइट नाउ यू आर एक्चुअली फाइटिंग फॉर दोज एनर्जीज। आप अभी भी फाइट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी के अंदर रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ ख़त्म हो चुकी है, नहीं, ख़त्म तो नहीं हुई है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप एक लापरवाह एनर्जी में आने की कोशिश कीजिए विद द फूल कार्ड। आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको बताना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स फॉर श्योर मुझे यहाँ पे एंजल्स बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 पीपल, आपके जो एंजल्स हैं ना वो आपको ये बोलना चाहते हैं विद दिस फूल कार्ड कि आपको ना एकदम मैच्योर एंड केयर फ्री एनर्जी में रहना है। मैच्योर एंड केयर फ्री, जो हो रहा है होने दीजिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए। कई बार पता है क्या होता है, अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा ऐसे कैसे होने दे होता है ऐसा, पीपल यूज टू से अच्छा ऐसे कैसे होने दे, ऐसे हाँ खुद को कहना बड़ा आसान होता है, करना बड़ा मुश्किल होता है। थम जाओ, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन आप लोगों के लिए गाइडेंस ही यही आई है। आप गाइडेंस लेने के लिए आए हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड कर रही हैं, एंड वही चीज़ है। तो मैं बता रही हूँ आपको बोला जा रहा है लापरवाह एनर्जी में आ जाओ, थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर कर दो। आपको बैठने के लिए नहीं बोला है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ऐसे मत लीजिएगा कि बैठने के लिए बोला जा रहा है। बैठने के लिए नहीं बोला जा रहा है, मेहनत करते रहिए, लेकिन फूल का कार्ड है कि पॉजिटिव एनर्जी में आकर के ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ते रहिए। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, फलाना ढिमकाना, ये वो कुछ नहीं। लापरवाह एनर्जी में आ जाओ, मस्त काम करो, रोटी खाओ और सो जाओ, दैट्स इट। आपने कुछ नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। आपकी जो डिवाइन है ना, जो आपके एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपके लिए जो बेहतर है ना उससे भी बेहतरीन आपको दिया जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी है, इस चीज़ को पल्ले गांठ बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग का कार्य है। आपने स्पिरिचुअलिटी, पॉजिटिविटी, इन सब चीज़ों से तो नाता टोटली हटा ही रखा है, और अगर लगा भी रखा है तो ट्रस्ट नहीं है। तो अपने आप को ना थोड़ा सा बदलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जो चाहते हैं ना वो आपको ज़रूर मिलेगा विद द हेरोफेंट। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे, और आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको जो आपके डिवाइनिक एंजल्स हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ दो, हो गया हो गया। आपने कुछ सीखा इस कंडीशन से, आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, आपने कुछ सीखा इस कंडीशन से कि नहीं सीखा? अगर नहीं सीखा, बहुत
ज़्यादा गलत बात है, क्योंकि आपकी जो ये कंडीशन थी ना ये बहुत बड़ी थी और इससे आपको कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सीखना है। रिकॉल कीजिए और लेकर आइए, पन्ना लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए कि आपके साथ क्या क्या हुआ और उससे आपने क्या सीखा। फाइट करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका सोल पर्पस बहुत बड़ा है। ठीक है माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का सोल पर्पस बहुत बड़ा है। आपको यही नहीं रुकना है, आपको बहुत कुछ बड़ा करना है। दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कीजिए। दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़िए। आपके साथ आपकी पूरी मंडली मौजूद है। मैं फिर बोल रही हूँ, सब लोग मौजूद हैं आपके लिए, बस आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। आप स्टक हो गए हैं, स्टक मत रहिए, आगे बढ़िए। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है माँ धूमावती का कार्ड एंड सेकेंड नियम का कार्ड। हो सकता है कि पहले आप लोग मेडिटेट करते हो, है ना, या फिर आप योगा, मेडिटेशन या किसी भी तरह के कुछ अच्छे नियमों को आपने अपना रखा हो। अब आपके लिए यहाँ पे एडवाइसेस है कि उन नियमों को वापस से रिकॉल कीजिए, वापस से अपनाइए, अपनी लाइफ को वापस से आगे बढ़ाइए। आप अपनी लाइफ को क्यों ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं जब आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है। माँ धूमावती का कार्ड है, आपको माँ धूमावती से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है, वो मैं आपको बताती हूँ। एंड माँ लक्ष्मी का भी कार्ड है। देखिए आपके स्पिरिट गाइड्स आपको माँ धूमावती का कार्ड इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आपको माँ धूमावती से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि माँ धूमावती कौन है तो मैं आपको बता दूँ कि माँ पार्वती का ही रूप है माँ धूमावती। ठीक है, जब एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग माँ ने महादेव जी को निगल लिया था, तो हुआ ये था, एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ आप लोगों को। तो हुआ ये था कि संसार में प्रलय आ गई थी और शांति छा गई थी क्योंकि महादेव जी नहीं थे। ठीक है, अब जब माँ पार्वती को ये चीज़ पता लगी, माँ पार्वती ने मुझे जहाँ तक याद है कि माँ काली के रूप में उन्हें जो है निगल लिया था क्रोध में आकर के। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ तो सब लोगों ने प्रलय में सब लोगों के हाहाकार मच गई, सब सारे लोगों में। एंड माँ को जब पता लगा, ये रियलाइज़ हुआ कि अरे यार मैंने क्या किया, मैंने अपने पति को निगल लिया, तो उनका शांत हुआ गुस्सा। एंड देन उन्होंने एक ऐसा रूप धारण किया था जहाँ पर कोई सुहाग भाग की चीज़ें नहीं उन्होंने पहनी थी और उन्होंने ये रूप धारण किया था। और जब उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई, ठीक है, तो उन्होंने इस रूप का सम्मान किया, इसकी पॉजिटिविटी और इसकी जो गरिमा थी ना उसको कायम रखने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए महादेव जी तो चलो वापस आए, क्योंकि वो तो निराकार है, अनंत है, उनका तो कोई पार ही नहीं है, राइट। तो वो तो खैर कहाँ ही जाने वाले थे लेकिन माँ का गुस्सा शांत करने के लिए ऐसा हुआ, तो महादेव जी ने इस रूप का गरिमा मेंटेन रखने के लिए, इसकी प्रतिष्ठा मेंटेन रखने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर बनवाया, वहाँ पे स्थापित किया माँ को। अब माँ धूमावती जो है सुहाग भाग की चीज़ें देती हैं औरतों को। हाँ जी, ठीक है, तो माँ धूमावती से एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि देखा जाए माँ पार्वती अपने आप में प्रकृति है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन अगर महादेव जी नहीं है तो वो कुछ नहीं है, है ना, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। माँ पार्वती पिता शिव के बिना कुछ नहीं है एंड पिता शिव जो है माँ पार्वती के बिना कुछ नहीं है, राइट। तो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, तो हमें इनसे ये सीखने को मिलता है। तो आपको भी ये सीखने को मिलता है कि आप चाहे जैसी भी एनर्जी में है, ठीक है, आप बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये बताओ। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि माँ धूमावती से आप गाइडेंस लीजिए। अगर आप लोग इनकी स्टोरी वगैरह और अच्छे से सर्च करना चाहते हैं, मुझे इतना ही ध्यान था तो मैंने इतना ही बताया, मुझे नहीं पता मैंने पूरी ठीक तरीके से बताई है या नहीं, बट यही स्टोरी थी इनकी जहाँ तक मुझे याद है। सी आई एम नॉट श्योर 100%। फिर माँ लक्ष्मी का भी कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर करियर संबंधी किसी चिंता से व्याकुल हैं आप लोग, व्यक्त हैं, बहुत ज़्यादा कुंद है अंदर ही अंदर, तो ये चीज़ भी आपकी स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ जाएगी। आपको बोला जा रहा है कि इंस्पिरेशन लीजिए पॉजिटिव चीज़ों से, अपनी रुकी हुई थकी हुई जीवन के अंदर आगे रोशनी भरिए। ठीक है, आपको प्यार, पैसा, स्टेबिलिटी एंड गुडनेस सब कुछ मिलेगा। आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मैसेज जो है स्पिरिट गाइड्स का वो है ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो पाइल नंबर 1 पीपल, मैसेज फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड्स इज ट्रस्ट एंड ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। ओके, तब जाके आपकी जो लाइफ है एकदम स्टेबल हो जाएगी।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1। जिन्होंने इनटू मी आई सी का कार्ड पिक किया है, आप अपने अंदर ढूंढिए, आपके अंदर ब्रह्मांड समाया हुआ है, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का ये टॉपिक। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने नंबर फॉर द पर्सनल रीडिंग्स कभी भी कमेंट सेक्शन में नहीं देती हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जल्द मिलते हैं। Hi, my beautiful pile number 2 people, the people who choose this beautiful card, great big love. ये है आप लोगों की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने इस रेड ब्रेसलेट या फिर दिस ब्यूटीफुल कार्ड को पिक किया है। इस कार्ड को मैं रख देती हूँ यहाँ पे और ब्रेसलेट को रख देती हूँ मैं यहाँ पे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं आप लोगों की रीडिंग की तरफ। ओके एंड शुरू करते हैं फॉर द पाइल नंबर 2। मैं सारे के सारे कार्ड्स निकालूंगी गाइस एंड देन ही आप लोगों को बताऊंगी। ओके तो ऐसा मत करना कि जल्दी 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 जल्दबाजी बचाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद ना शफलिंग देखना, तो आप लोग थोड़ा सा ना यहाँ से टैप 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 कर दिया करो, ठीक है जी। So we have the first card, Star. Second card we have the Three of Wands. Three of Wands. पक्का स्टार का कार्ड है ना यहाँ पे। That means आपके स्पिरिट गाइड्स आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या वो डिक्रीज पीपल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ से चले गए, जो आपके घर परिवार के सदस्य थे। आपके घर परिवार के सदस्य, बहुत इम्पोर्टेंट कोई शख्स। पेज ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव वाओ द ब्यूटीफुल एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके लेट्स गेट इनटू ओशो। तो ओशो से हमारे पास यहाँ पे लवर्स। प्यार तो बहुत करते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको। आप बहुत ज़्यादा ओबीडेंट काइंड ऑफ पर्सन है। बहुत धर्म अनुशासित लोग। सोर्स। वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, one more. Okay so we have the abundance का card. Okay bottom of the deck we have the fool का card. Okay गाना क्यों याद आ रहा है मुझे इतना ज़्यादा। ओके टाइम फॉर अ नैप, इमेजिन। ओके ठीक है, मैं समझ रही हूँ समझ गई हूँ मैं काफ़ी हद तक। ओके मैं मतलब जो समझ रही थी ना वही आ गया यहाँ कार्ड में। हायर पावर का कार्ड है यहाँ पे। एंड वन मोर कार्ड वी हैव द हैप्पी। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों ने हैप्पी का कार्ड पिक किया है और अगर आपसे अभी मैं जो बताने वाली हूँ थोड़ा सा अगर आपसे रेजोनेट करता है ना गाइज, आई एम टेलिंग यू गाइज आर सुपर्ब। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जिन्होंने पाइल नंबर 2 पिक किया है उन लोगों को बहुत सारा प्यार। ओके ये बस प्यार है मेरा, ठीक है, आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज कितनी कमाल है यार। आई एम अमेज। वाओ चैरियट, शाबाश। लवर्स अगेन, वाओ। आपको अपने लव वंस की बड़ी टेंशन है, या तो बहुत टेंशन है या फिर लव का कोई स्यापा चल रहा है जो बहुत जल्दी ठीक होने वाला है, आई एम टेलिंग यू। एंड वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड। एम्परर, शाबाश, नॉट बैड। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड कुछ गाइडेंस के कार्ड्स हैं, कुछ मैनिफेस्टेशन कार्ड्स हैं, वो हम थोड़ी देर बाद चेक इन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो पाइल नंबर 2 पीपल, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा आपके बारे में, ताकि आपको पता लग जाए कि आप ही की रीडिंग है ना, आप कंफ्यूज ना हो कि मेरी रीडिंग है या नहीं है. very first thing what I feel here is you guys are very hard worker, बहुत परिश्रमी, बहुत मेहनती और बहुत सीधे किस्म के इंसान हैं आप. भोला नहीं कहूँगी, भोले लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट होते हैं. पाइल नंबर 2 पीपल इतने इनोसेंट नहीं है आप लोग, लेकिन आपका दिल बड़ा साफ़ है. ठीक है, आपका दिल बड़ा साफ़ है, आप इंसान बहुत अच्छे हैं और आपके मन में ना लोगों के प्रति बहुत सारा स्नेह है. आप इंसानियत को बहुत ज़्यादा मानते हैं. ठीक है, आप समर्पण के भाव में बहुत ज़्यादा रहते हैं. ठीक है जी. आपका ना अभी लाइफ का जो मकसद चल रहा है वो 2 चीज़ों को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है. पहला है प्यार, नहीं, आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक. पहला है करियर, ठीक है, एंड सेकेंड है आपका लव. या तो आपको लव मिल गया है, या फिर आप लव का वेट कर रहे हैं, या फिर आप टोटली ही सिंगल हैं. ठीक है, या तो आप किसी पास्ट पर्सन का इंतज़ार करें क्योंकि 2 बारी लवर्स आया है, या फिर आप जो है किसी मुझे लग रहा है या तो आप किसी पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर किसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आप किसी के साथ हैं अभी और बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं. तो पाइल नंबर 2 पीपल, व्हाट आई फील हेयर इज़ ना कि आपका भी सबसे बड़ा जो मोटिवेशन चल रहा है, या फिर कह लो कि जो इम्पॉर्टेंट आपका अभी सिनेरियो चल रहा है वो चल रहा है मनी, अबेंडेंस, करियर एंड उनकी फ्रूटफुलनेस. आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं. ठीक है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल हैं एंड आपको पता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर ढेर सारा मनी, ढेर सारी पावर एंड ढेर सारा पॉजिटिविटी डेफिनेटली क्रिएट कर लेंगे विद दिस एम्पर कार्ड. ठीक है, तो अभी तक आपसे रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ को देखिएगा, नहीं तो प्लीज़ पाइल नंबर 1 को पिक कीजिएगा. ठीक है, ओके. चलिए अब शुरू करते हैं आपको बताना कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको क्या कहना चाहते हैं. आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं ना वो आपको बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ कहना चाहते हैं, यू डिज़र्व बेस्ट. वेरी फर्स्ट थिंग, यू गाइज डिज़र्व्स बेस्ट. ठीक है, आप अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट डिज़र्व करते हैं एंड डिवाइन एक्चुअली आपको बेस्ट से बेस्ट दे रही है. समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रही हूँ? आपको डिवाइन बेस्ट से बेस्ट देना चाहती है और बेस्ट से बेस्ट देगी ज़रूर. आपकी लाइफ के अंदर आपको किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. आपके स्पिरिट गाइड्स फॉर श्योर, अगर आपके डिक्रीज पेरेंट्स हैं, है ना, आई एम सो सॉरी टू से दिस थिंग्स, लेकिन अगर आपके कोई डिक्रीज पेरेंट्स हैं या फिर आपके कोई डिक्रीज एंसेस्टर्स हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी दिखती है लेकिन बहुत कम. मुझे आपके एंसेस्टर्स एंड लव वंस की एनर्जी दिखती है बहुत ज़्यादा. तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको ये बोलना चाहते हैं कि आपने टेंशन नहीं लेनी किसी भी चीज़ की. उन्होंने हर चीज़ बहुत ही सोच समझ के आपकी लाइफ में फिट कर रखी है. आपने कभी भी है ना किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी में नहीं जाना है कि अरे यार मेरी तो लाइफ ही ख़राब है, सॉरी डिप्रेशन वाली एनर्जी में नहीं जाना है, मेरी तो लाइफ में क्या होगा, ये होगा वो होगा. आपको स्पिरिट गाइड्स एक चीज़ पूछना चाहते हैं पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग चिंता में क्यों हो? ये चीज़ बहुत स्ट्रांग पूछना चाहते हैं कि आप लोग चिंता में क्यों हो. जब आप सोर्स से कनेक्टेड हो पाइल नंबर 2 पीपल, जब आप लोग सोर्स से कनेक्टेड हैं, जब आपकी एनर्जीज आपके हायर सेल्फ तक जाती है, वी हैव द हायर सेल्फ का कार्ड है, मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए. जब आपको इतना सब कुछ बोला जा रहा है, आपको आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डिवाइन की तरफ से साइंस भी मिल रहे होंगे. ठीक है, कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ये नहीं ये करो, तो फिर इतना क्यों परेशान होना. ठीक है, समझ रहे हो ना, फिर इतना क्यों परेशान होना. अपनी लाइफ को पॉजिटिवली लो, अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करो. आपको बोला जा रहा है कि ये समय है इतना ज़्यादा नहीं सोचने का, आपको थमना है, थम जाओ थोड़ा सा. ठीक है, ये समय है कि आप अपनी लाइफ के बारे में देखें एंड जो लाइफ आप चाहते हैं, बिकॉज हो सकता है आप लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड तो नहीं है यहाँ पे पाइल नंबर 2, लेकिन मुझे मैजिशियन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग फील हो रही है. तो आप ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपको डिवाइन जो है वो ये बोलना चाहती है कि, या आपके स्पिरिट गाइड्स ये बोलना चाहते हैं कि जब आपको बोला गया है कि आप विजुअलाइज करो,
आपको जब पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी कितनी स्ट्रांग होती है, देन व्हाई यू आर नॉट इमेजिनिंग दोज मोमेंट्स, दोज लाइफ फॉर्म्स इन योर लाइफ। आपको ये बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखिए आपके स्पिरिट गाइड्स के ऊपर, वो आपकी लाइफ में हमेशा मौजूद हैं, आपको हमेशा ये कहने के लिए कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, सब कुछ सेटल हो जाएगा। आपकी लाइफ में बहुत सारे अच्छे खूबसूरत पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत अच्छे पॉजिटिव बदलाव आने वाले हैं। आपको है ना किसी भी चीज़ को लेकर के इतना ज़्यादा स्ट्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको आपके जो स्पिरिट गाइड्स है वो बोल रहे हैं कि थम जाओ भाई, थम जाओ, ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये समय है कि आप शांत रहें, बस इमेजिन करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई भी अच्छी रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अपनी हायर पावर्स के ऊपर बिलीव रखें, क्योंकि आपका जो एक अलाइनमेंट है ना डिवाइन के साथ, आपके स्पिरिट गाइड्स के साथ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप लोगों ने कभी महसूस किया आपके घर के अंदर आपको फील होता हो किसी की प्रेजेंस, या आपकी लाइफ आप कहीं अटक गए हो बहुत गंदा वाला और अचानक से आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या है ये सब? क्या है ये सब? आपके स्पिरिट गाइड्स का ही किया हुआ है। आप अगर अपनी लव लाइफ को लेकर के परेशान हो, क्यों परेशान हो? यू एंड योर लव वंस आर सेफ ऑलरेडी, ठीक है। 2 बारी लवर्स का कार्ड है यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। आप और आपके लव वंस एकदम सेफ है, और आगे आने वाले बहुत फास्ट टाइम में, लाइक मुझे यहाँ पे 2-3 हफ्ते या 2-3 महीने की एनर्जी फील हो रही है विद द चैरियट। आपकी लाइफ के अंदर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है, कुछ बहुत अच्छा आने वाला है। ग्रेट बिग लव का कार्ड हो सकता है आप लोगों ने इसीलिए पिक किया है, ओके। कुछ अच्छा वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी आपकी लाइफ में आने वाला है, जो कि आपकी लाइफ को टोटली चेंज करके रख देगा। चाहे फिर वो मनी हो, चाहे लव हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे होप हो। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत ही सभ्य, सौम्य, सद्भावना वाले इंसान हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी खराब नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को पल्ले गांठ बांध लीजिए, कुछ भी खराब नहीं होने वाला है, ओके। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव रहिए। एक चीज़ मैं अंदर से मेरे आ रही है, वो मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को, वो ये है कि 11 मिनट मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा डेली। 11 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के लिए आया है मणिपुर चक्र। आपको अपने मणिपुर चक्र के ऊपर एंड थ्रोट चक्रा के ऊपर, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई अभी, एंड थर्ड आई के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत, देखो कुंडलिनी आ गया ना, बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस करने की ज़रूरत है। थर्ड आई, मणिपुर चक्र और कंठ चक्र, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अजना शक्ति, मैंने बोला था थर्ड आई, तो ताकि ना आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कुंडलिनी एक्टिवेट कीजिए, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन आपको ये ज़रूर बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ अपने आप को बैलेंस करें, ठीक है। आप बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। आप जब तक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं आएंगे, काम कैसे बनेंगे मुझे ये बता दीजिए आप, ठीक है। बैलेंस्ड एनर्जी में आइए, आपके काम बने हुए हैं, ओके। आपके काम बने हुए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको बोलना चाहते हैं आपके काम बने हुए हैं। बस आपको किस चीज़ का वो है, आपको ट्रस्ट रखना है, आपको बहुत बड़ा लाइफ पर्पस कंप्लीट करना है, इसलिए आपको जो है बहुत कुछ सिखाया गया है। डोंट वरी, एट लास्ट आपकी जीत ज़रूर होगी, ठीक है। आगे आने वाले समय में आप कुछ इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा हील होंगे, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली अपनी लाइफ को आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। बॉटम ऑफ द डेक हीलिंग का कार्ड है, दैट मीन्स आपको अपनी लाइफ को हील करने की ज़रूरत है, आपको पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, अच्छा बोलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा आपके साथ रहते हैं गाइज। पाइल नंबर 2 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ओके। एंड याद रखिएगा, हैप्पी changes are coming around in your life, but what you need to do is you need to fix all these scenarios, ठीक है। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स, या फिर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।